रोटी का सेवन तो हर कोई करता है, लेकिन ऐसा कहा जाए कि रोटी को सही तरह से नहीं पकाने पर कैंसर हो सकता है तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। रोटी का सेवन हमारी रोज के खाने का हिस्सा है। दाल और सब्जी के साथ रोटी का ही सेवन किया जाता है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन थे वो रोटी बहुत ही आराम से और टाइम दे के बनाते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम के लिए भाग दौड़ नहीं होता था। लेकिन आजकल का जनरेशन का लाइफ इतना बिजी है कि वो रोटी पकाने में भी टाइम देना नहीं चाहते हैं। पहले वाले जनरेशन रोटी को सेकने के लिए तवा पे बार बार पलटते थे और इसका लेयर पक जाने के बाद उसको पलटते थे और उसके ऊपर रोटी डालते थे और रोटी से इस तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए जो है रोटी को पका के बाहर निकाल लेते थे। लेकिन आजकल के जनरेशन के पास टाइम का इतना ज़्यादा अभाव है कि इस तरह से सीधा आंच पे आग पे रोटी को डाल देते हैं और फिर उसको फुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से जल्दी पक जाता है और एक साथ इसका जो दूसरा लेयर है वो पक जाता है और इस तरह से वो निकालते हैं। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि इस तरह से रोटी बनाना बहुत ही खतरनाक है और ये कैंसर को बढ़ावा देता है। रोटी को सीधे आंच पर पकाने से कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। सीधी आंच पर रोटी पकाने से कैंसरकारी यौगिक उत्पन्न हो सकते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। सीधे आंच पर पकाए गए खाद्य पदार्थ हाई तापमान के संपर्क में आते हैं, जिससे कुछ रसायन विकसित हो सकते हैं। विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी एक्रिलामाइड नामक रासायनिक अणु के विकास का कारण बन सकती है, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने संभावित मानव कार्सिनोजेन के रूप में नामित किया है। एक्रिलामाइड ज़्यादातर गेहूं में पाया जाता है, जो रोटी का मुख्य घटक है। हाई तापमान पर खाना पकाने से एक्रिलामाइड के अलावा हेट्रोसाइक्लिक एमाइन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर जब खुली लौ के साथ सीधा संपर्क होता है। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के खतरे को कम करने के लिए रोटी को जलने से बचाने का प्रयास करें। लगातार पकाने और जलने के जोखिम को कम करने के लिए रोटी को बार बार पलटें। खाने से पहले जले हुए हिस्सों को हटाकर भी खतरनाक पदार्थों के संपर्क को कम किया जा सकता है। रोटी को सीधे आंच पर पकाने के बजाय उन्हें तवे पर पकाने के बारे में सोचें। भोजन को तीव्र गर्मी के संपर्क में लाए बिना लगातार पकाने की सुविधा प्रदान करके तवा पीएचएस और एक्रिलामाइड के उत्पादन को रोकने में मदद करता है। उम्मीद है कि आज के बाद आप सब तवा पर ही रोटी को सेकेंगे और फिर खाएंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।